सीनियर सिटीजन्स के लिए योग अभ्यास। योग हमारे देश की प्राचीन परंपरा है जिसका एक ही उद्देश्य है, तन और मन को स्वस्थ रखना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को विश्वव्यापी बना दिया है। अब 21 जून को हर वर्ष विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो योग हर उम्र के व्यक्ति के लिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन वृद्धावस्था में तन और मन की शक्तियाँ काफ़ी क्षीण हो जाती हैं। तब हम कौन से अभ्यास करें जो हमारे शारीरिक शक्ति के अनुरूप हों और हमें स्वस्थ भी रख सकें? इसके लिए हम उन अभ्यासों की कुछ चर्चा कर रहे हैं। कुछ बड़े ही आसान अभ्यास और उपयोगी अभ्यास जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, आइए उन पर एक दृष्टि डालते हैं। प्रथम, ग्रीवा चालन अर्थात गर्दन के अभ्यास। सीधे खड़े हो जाइए, हाथ कमर पर रखें, श्वास निकालते हुए सिर आगे झुकाएं और थोड़ी गले के निचले भाग से लगा दें। 10 सेकंड तक रुकें, फिर श्वास लेते हुए गर्दन पीछे ले जाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए दाएं कान से कंधे को लगाएं और श्वास लेते हुए वापस आएं। फिर इसी प्रकार श्वास लेते हुए बाएं कान को कंधे से लगाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। इसके उपरांत श्वास छोड़ते हुए सर को दाईं ओर घुमाएं। ऐसे में ठुड्डी कंधे से जाकर लग जाएगी। फिर सांस लेते हुए सर को बाईं ओर घुमाएं। इसके उपरांत श्वास छोड़ते हुए गर्दन झुकाते हुए ठुड्डी को बिल्कुल सीने से लगा दें। फिर श्वास लेते हुए गर्दन को बाईं ओर से घुमाते हुए पीछे की ओर लाएं। मध्य में आने के बाद श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर से नीचे लाएं। इसी क्रिया को दाएं से बाएं भी करें। ये कुल 4 क्रियाएं हुई। इन चारों क्रियाओं को कम से कम 3-3 बार करें। सावधानी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हाई बीपी और 70 से अधिक उम्र वाले या गर्दन में दर्द हो तो इन क्रियाओं को बहुत धीरे धीरे करें और गर्दन आगे न झुकाएं। दूसरा अभ्यास, स्कंध चालन अर्थात कंधों का अभ्यास। अपने पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ साइड में फैलाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। ऐसे में हथेली बाहर की ओर रहेगी। ऊपर जाने पर सर का और वापस आने पर जांघों का स्पर्श न हो। सीधे खड़े होकर दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर दोनों कंधों पर रखें। श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियां सामने लाकर घुमाते हुए मिलाएं। सांस लेते हुए दोनों कोहनियों को घुमाते हुए पीछे ले जाएं, फिर सामने लाकर मिलाएं। इसी क्रिया को उल्टा भी करें। इन दोनों क्रियाओं को 10-10 बार करें। लाभ, इन क्रियाओं से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दूर होती है। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों हाथों को उठाकर सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं। 10 से 20 सेकंड रुकें। फिर सांस लेते हुए मध्य में आकर सांस छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर घुमाएं। इस क्रिया को भी कम से कम 2 बार करें। सावधानी, हृदय रोगी, तेज पीठ दर्द वाले रोगी, रीढ़ या डिस्क प्रॉब्लम, पेट का ऑपरेशन एवं मासिक धर्म के समय ये क्रिया न करें। तीसरा अभ्यास, घुटना संचालन। श्वास लें, दोनों हाथ सामने लाएं, हथेली जमीन की ओर रहेगी। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ते जाएं और एड़ियां उठाते जाएं। जैसे कुर्सी पर बैठते हैं वह मुद्रा बनाएं। 10 या 20 सेकंड रुकें और श्वास लेते हुए वापस आएं।
इस क्रिया को भी कम से कम 3 बार करें। लाभ, इस क्रिया से घुटने और कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानी, अर्थराइटिस का तेज दर्द हो तो ये क्रियाएं ना करें। चौथा अभ्यास, ताड़ासन। दोनों पैर पास रखें, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर उंगलियों की ग्रिप बनाएं और श्वास लेते हुए दोनों हाथों की ग्रिप ऊपर आकाश की ओर ले जाएं। साथ ही एड़ी उठाएं। पंजों के बल खड़े हो जाएं। 10 से 15 सेकंड रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। लाभ, ये क्रिया शरीर को मजबूत बनाती है, रीढ़ की हड्डी का रक्त संचार ठीक रखती है। सावधानी, हृदय एवं वेरिकोज वेन्स रोगी या जिन्हें चक्कर आता हो वे इन क्रियाओं को ना करें। पांचवा अभ्यास, अर्ध हल आसन। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को नीचे रखिए, हथेली जमीन की ओर रहेगी। सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ जंघा से उठाएं। जमीन से क्रमशः 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री पर रुकें। 90 डिग्री पर सांस सामान्य कर लें। 20 से 30 सेकंड रुकें, फिर वापस आ जाएं। लाभ, बदहजमी, कब्ज, डायबिटीज, गले संबंधी समस्याओं में लाभ और गहरे तनाव में भी लाभ। सावधानी, पेट में अल्सर, हार्निया, पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो तो ये अभ्यास न करें। छठा अभ्यास, पवन मुक्त आसन। पीठ के बल सीधे लेटकर दोनों घुटने मोड़ें, हाथों की ग्रिप बनाकर पूरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए हाथों की ग्रिप में घुटने लेकर पेट की ओर खींचें। सिर उठाकर ठुड्डी को घुटनों से लगाएं। 20 से 30 सेकंड रुकें और उसके बाद वापस आएं। लाभ, कब्ज, पेट में गैस और पाचन क्रिया में लाभ। सावधानी, हार्निया में यह अभ्यास न करें। सातवां अभ्यास, सेतुबंध आसन। सीधे लेट जाइए, घुटने मोड़कर एड़ी पकड़ लें, कमर को उठाएं, नितंब और धड़ भी उठेगा। 10 से 30 सेकंड रुकें, सांस सामान्य रखें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। लाभ, अवसाद, चिंता मुक्ति और कब्ज दूर। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियां और उदर के अंगों में कसावट लाता है। गर्भावस्था में भी ये लाभप्रद है। सावधानी, तीव्र अल्सर, हार्निया और गर्भावस्था के 8वें मास वाली महिलाएं ये अभ्यास न करें। 8वां अभ्यास, उत्तान पाद आसन। पीठ के बल लेटकर हाथ कमर के बगल से सीधा रखें, घुटनों को बिना मोड़े सांस लेते हुए अपने दोनों पैर 30 डिग्री तक उठाएं। 20 से 30 सेकंड रुकें और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। लाभ, नाभि का संतुलन, पेट दर्द, गैस, अपच और दस्त दूर, पेट की मांसपेशियां मजबूत, घबराहट और चिंता से मुक्ति, सांस और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। सावधानी, गहरे तनावग्रस्त रोगी सामान्य सांस के साथ बारी बारी से पैर उठाएं। गर्भावस्था में 3 महीने के बाद न करें। 9वां अभ्यास, शवासन। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पांवों में अधिकतम दूरी रखें, एड़ी अंदर और पंजे बाहर। हाथ कमर से 6 से 10 इंच की दूरी पर रखें, हथेलियां आकाश की तरफ रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें। लाभ, तनाव से मुक्ति, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अनिद्रा में विशेष लाभप्रद। 10वां अभ्यास, भुजंग आसन। पेट के बल लेटकर पांव मिला लें, दोनों हाथ सीने के बगल में मोड़कर रखें, हथेली जमीन पर रहेगी। श्वास लेते हुए कमर तक शरीर को ऊपर उठाएं। 10 से 30 सेकंड तक रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार करें। लाभ, तनाव दूर करता है, पेट की चर्बी कम होती है, कब्ज दूर होता है, पीठ दर्द और श्वास नली की समस्याएं दूर होती हैं। सावधानी, पेट के ऑपरेशन के 3 महीने तक हार्निया, अल्सर के रोगी न करें। गर्भावस्था होने पर 3 महीने के बाद न करें। 11वां अभ्यास, पाद हस्तासन। पेट के बल लेटकर दोनों हाथ बगल में रखें, हथेली आकाश की ओर रहेगी। सांस लेते हुए
दोनों पैरों को सीधा करें और जंघा से ऊपर उठाएं। 30 डिग्री पर जाकर रुकें। 10 से 20 सेकंड रुकें। सांस सामान्य करें और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। लाभ: सियाटिका, पीठ के नीचे के हिस्से का दर्द इसमें लाभ देता है। पाचन ठीक करता है। पेट के अंगों को लाभ पहुंचाता है। सावधानी: हृदय रोगी, हाई बीपी, पेप्टिक अल्सर और हार्निया रोगी न करें और गर्भावस्था के 3 महीने के बाद न करें। 12वां अभ्यास, मकरासन। पेट के बल लेट जाइए, पैरों को फैला लें। एड़ी अंदर की तरफ रहेगी और पंजे बाहर की तरफ। दोनों हाथ मोड़कर हथेली एक के ऊपर एक रखें और अपना माथा उसके ऊपर रख दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। लाभ: कमर से नीचे के भाग, अस्थियां और पीठ संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। सावधानी: लो ब्लड प्रेशर, गर्भावस्था, हृदय संबंधी रोग वाले लोग न करें। प्राणायाम। आइए अब प्राणायाम पर एक दृष्टि डालते हैं। तन और मन दोनों को संतुलित रखने के लिए और ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्राणायाम एक अति आवश्यक क्रिया है और हर उम्र के व्यक्ति को इसे करना ही चाहिए। बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा जो उपादेय है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला है अनुलोम विलोम। किसी भी आसन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी और सर सीधा रखिए। पहले 2 बार खूब गहरी सांस लेकर के रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा अर्थात अंगूठा और पहली उंगली मिली रहेगी और दाहिने हाथ में प्राणायाम मुद्रा अर्थात पहली 2 उंगलियां माथे पर जहां बिंदी लगाते हैं वहां रखें। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कर बाईं से पूरा सांस लें। पूरी सांस लेने के बाद दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ दें और फिर इसका उल्टा करें। श्वास लेने और छोड़ने का अनुपात शुरू में 1-1 और उसके बाद 1-2 होना चाहिए। इसके लिए मन ही मन गिनती करें। मान लीजिए कि आपने 5 तक गिनती गिनते हुए सांस को लिया है तो पहले शुरू में 5 तक गिनती गिनते हुए ही सांस को छोड़ें। बाद में धीरे धीरे 10 तक गिनती गिनते हुए छोड़ने का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। सारी क्रियाएं अनुलोम विलोम की भांति ही करें। परिवर्तन ये है कि इसमें सांस को रोकना है अर्थात पहले आपने सांस को लिया, फिर रोका और फिर छोड़ दिया। इसका अनुपात 1-4-2 होना चाहिए अर्थात 5 तक गिनती गिनते हुए आपने सांस को लिया, 20 तक गिनती गिनते हुए सांस को रोका और 10 तक गिनती गिनते हुए सांस को निकाल दिया। लाभ: सर्व रोगनाशक, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप में भी लाभ, मन में निश्चलता और शांति, एकाग्रता, तनाव और चिंता से मुक्ति, जीवनी शक्ति बढ़ाती है, कफ विकार दूर होते हैं और हार्मोनों का संतुलन होता है। तीसरा अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी आसन में बैठें, नेत्र बंद कर लें। श्वास खींचकर जब श्वास छोड़ें तो भौरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को वापस छोड़ें। लाभ: तनाव, क्रोध, चिंता, अति सक्रियता दूर कर एकाग्रता, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव, नाक, कान और नेत्र को स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये मुद्रा कम से कम 5 मिनट करनी चाहिए। ध्यान अर्थात मेडिटेशन। ध्यान के तमाम सारे अभ्यास योग शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा तरीका है शांभवी मुद्रा। किसी भी आसन में बैठकर दोनों हथेलियां एक दूसरे पर रखें। जहां माथे पर आप बिंदी लगाते हैं उस स्थान को मन की आंखों से देखें। विचार जो आता है उसे आने दें, उस पर कोई ध्यान न दें। जब तक संभव हो तब तक शांत बैठें। फिर हथेलियां रगड़ें और ओम का उच्चारण करते हुए आंखों को खोल दें। लाभ: शांति, एकाग्रता, निश्चलता लाकर सकारात्मकता लाता है। भय, क्रोध, चिंता और अवसाद को दूर रखता है। बीपी, हृदय रोग, हर एक मानसिक और शारीरिक रोग में लाभप्रद है।